नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ आपको दिखाएंगे खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण होगा। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। काशी में रचेगा एक और इतिहास। काशी तमिल संगम का आयोजन यहां पर होगा 16 नवंबर से 19 दिसंबर तक यह आयोजन होगा। सीएम योगी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। प्रदेश के लिए गौरव और हर्ष का ये क्षण है, पल है। सीएम योगी ने ट्वीट करके इस बात को लिखा है कि बाबा विश्वनाथ जी की पावन नगरी वाराणसी में 16 नवंबर से 19 दिसंबर 2022 तक काशी तमिल संगम के आयोजन का निर्णय उत्तर प्रदेश के लिए गौरव और हर्ष का क्षण है। ये यहाँ पर ट्वीट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। उन्होंने आगे अपने ट्वीट में लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प की पूर्णता में ये संगम नए कीर्तिमान रचेगा। हार्दिक आभार। ये ट्वीट यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि आयोजन होगा और बाकायदा इसकी जो तारीख है वो भी यहां पर दी गई है कि 16 नवंबर से 19 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा। और बाकायदा मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये जानकारी दी है कि प्रदेश के लिए गौरव और हर्ष का क्षण है। सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा है कि बाबा विश्वनाथ जी की पावन नगरी वाराणसी में 16 नवंबर से 19 दिसंबर 2022 तक काशी तमिल संगमम के आयोजन का निर्णय उत्तर प्रदेश के लिए गौरव और हर्ष का क्षण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प की पूर्णता में यह संगमम नए कीर्तिमान रचेगा। एक्ट से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 दिन पहले सुनवाई हुई और उसके बाद कोर्ट की सुनवाई के दौरान श्रीकांत त्यागी को जमानत दे दिया गया और गुरुवार रात तकरीबन 7 बजे के लगभग में लुक्सर जेल से श्रीकांत त्यागी को रिहा किया गया। नोएडा में महिला से अभद्रता मामले में जेल में बंद श्रीकांत त्यागी आज रिहा हो गया। जेल से छूटने के बाद श्रीकांत त्यागी सीधे अपने परिवार से मिलने पहुंचा। रिहा होने के बाद श्रीकांत त्यागी ने कहा कि मेरे समाज के लोगों ने मेरा साथ दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 90 लाख की आबादी का समाज, त्यागी समाज, जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पहचान को दिखाकर पूरी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ देश की सरकार को भी बताने का काम किया कि ये वो त्यागी समाज है। इसमें त्यागी, भूमिया, ब्राह्मण, मोहियाल, चितपावन, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र, गालब समाज के नाम जाना जाता है। घर पहुंचने पर श्रीकांत त्यागी थोड़ा भावुक भी हो गया। वहीं श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी ने कहा कि उनकी खुशी बयां करने के लिए शब्द ही नहीं है। पत्नी धर्म निभाया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। विचार रखेंगे, कोई बड़ा फैसला 72 दिन के बाद घर आए। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ और फिलहाल मेरे परिवार का खुशी इतनी है कि मेरे पास शब्द नहीं है उनको बयान करने के। गाजियाबाद महिला के साथ गैंगरेप मामले में हुआ बड़ा खुलासा। आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि महिला के साथ नहीं हुआ था गैंगरेप, महिला ने खुद रची थी गैंगरेप की साजिश। गाजियाबाद में कथित रूप से हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि पीड़िता ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते आरोपियों को फंसाने के लिए झूठे गैंगरेप की साजिश रची थी। वारदात में कोई वारदात हुई ही नहीं है तो वारदात के साक्ष्य मिलने की बात नहीं। हम भाई सप्लीमेंट्री रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, इसमें वेजाइनल स्वैब लिया जाता है। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट हमने फॉरेंसिक लैबोरेटरी को भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, हमने भेजा है। वहां से वो सारी साक्ष्य आएंगे। ये एक व्यक्ति विशेष के साथ थी और ये बात तय है और ये भी हम उसमें साक्ष्य के रूप में देखेंगे कि जिस व्यक्ति विशेष के साथ थी उनकी क्या स्थिति है। दरअसल 18 अक्टूबर को नंदग्राम पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि आश्रम रोड पर एक महिला पड़ी हुई है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल ले गई। मेरठ आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले को लेकर कथित पीड़िता के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साजिश रचने के लिए ऑटो कार का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने उस कार को भी बरामद कर लिया है। अमरोहा में अलग अलग जगहों पर कुर्की की कार्रवाई की गई। गजोला में गैंगस्टर की 1 करोड़ की तो वहीं तगलकाबाद में पिता पुत्र की लाखों की प्रॉपर्टी जब्त की गई। अमरोहा में गैंगस्टर की करीब
करीब 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई। पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर के 2 मकान को कुर्क किया। गजरौला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ये बड़ी कार्रवाई की गई। शातिर अपराधी जिसका नाम भूरे उर्फ जावेद है, इसकी अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति 94,97,536 रुपये 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्क की गई है। इस व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से रंगदारी कर टैक्सी वालों से धन अर्जित किया जा रहा था। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा में पुलिस ने कुर्की की एक और कार्रवाई की। गैंगस्टर एक्ट के तहत पिता पुत्र के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करी गई। इस दौरान करीब 16 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। कुर्की के पहले अधिकारियों ने मुनादी भी कराई। सीओ के मुताबिक दोनों आरोपी गौवंशियों की तस्करी के अवैध कारोबार में संलिप्त हैं। संगठित गिरोह बनाकर बड़े पैमाने पर गौकशी कर अवैध संपत्ति अर्जित की थी। फिरोजाबाद में सट्टा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। फरार चल रहा सट्टा किंग की 90 लाख की संपत्ति की गई कुर्क। फिरोजाबाद में सुकाबाद इलाके में सट्टा किंग के खिलाफ आज पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और उसकी 90 लाख की बेशकीमती जमीन कुर्क कर ली। सीओ और एसडीएम ने मोहल्ला रुनकपुर में फरार चल रहे गैंगस्टर सट्टा किंग की 90 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली। सट्टा किंग पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन की टीम ने शकील मास्टर का 4 मंजिला मकान, 4 बाइकें और 1 कार जब्त कर ली है, जिसकी कीमत 90,65,000 रुपए बताई जा रही है। थाना सिकोहाबाद का एक गैंगस्टर है जिसका नाम शकील मास्टर है। उसके खिलाफ लगभग 11-12 मुकदमे थे और इन्होंने गैंग बना करके चल और अचल संपत्ति अर्जित की थी। इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और उसी के तहत लगभग 91 लाख की प्रॉपर्टी चल अचल दोनों ही हम लोगों ने कुर्क की है। विधायक राजूपाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद पर आज आरोप तय हो गए। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। वहीं कोर्ट में आए अतीक अहमद ने आज सीएम योगी की तारीफ की। विधायक राजूपाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद पर आरोप तय हो गए हैं। आज हत्याकांड मामले में अतीक के खिलाफ सीबीआई स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। अतीक आज पेशी के लिए साबरमती जेल से लखनऊ लाया गया था। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने विधायक राजूपाल हत्याकांड में हत्या, आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास मामले में आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले में 3 नवंबर को अब अगली सुनवाई होगी। बता दें कि साल 2005 में बीएसपी विधायक राजूपाल की हत्या कर दी गई थी। 5 हथियारबंद बदमाशों ने राजूपाल के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। 25 जनवरी 2005 का जो विधायक राजूपाल हत्याकांड है वो अपने आप में दिल दहलाने वाला है। इलाहाबाद पश्चिम सीट से राजूपाल विधायक था। उसने अतीक के भाई अशरफ को हराया था। वहीं पेशी के लिए पहुंचे अतीक अहमद ने सीएम योगी की तारीफ की है। अतीक ने कहा कि सीएम योगी ईमानदार और बहादुर मुख्यमंत्री हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। दोनों के बीच जनसंख्या असंतुलन और धर्मांतरण के मुद्दे पर चर्चा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से शिष्टाचार मुलाकात की। गोहनिया के जयपुरिया स्कूल के बाद दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक हुई। सीएम योगी ने आरएसएस प्रमुख से जनसंख्या असंतुलन, धर्मांतरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर थे। उन्होंने करीब 1 घंटे तक गौहनिया के इसी जयपुरिया स्कूल के वात्सल परिसर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की और उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की। और इस समय आप देख सकते हैं कि वो हेलीकॉप्टर यहां से रवाना हो गया है। सीएम योगी मुलाकात के बाद अब लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत से जिन मुद्दों पर बात हुई है उनमें ये बात सामने आ रही है कि जनसंख्या असंतुलन जो कि कोर एजेंडा है आरएसएस का, उस विषय पर बात हुई है कि किस तरह से उसकी नीति बने, उसका मसौदा तैयार हो। सीएम योगी ने संघ प्रमुख को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में आने के लिए औपचारिक तौर पर आमंत्रित किया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की संघ प्रमुख मोहन भागवत को जानकारी दी। अयोध्या में दीपोत्सव की धूम मची है। इस बार रामलला के लिए विशेष वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। भगवान रामलला गुलाबी वस्त्र में नजर आएंगे। का दीपोत्सव और भी खास हो गया है क्योंकि इस बार दीपोत्सव पर पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं। पीएम सबसे पहले रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। रामलला के लिए भी विशेष वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। रामलला के लिए गुलाबी रंग के मखमली कपड़े बनाए गए हैं। इसी तरीके से पोशाक सिले जाते हैं। हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं दीपोत्सव में और 7 रंग के पोशाक बन रहे हैं, लेकिन अभी गुलाबी और लाल तैयार है। बराबर सब पोशाक बनेंगे। ये गुलाबी रंग की पोशाक है
जो कि तैयार हो चुकी है, एक लाल पोशाक तैयार हो चुकी है। दोनों पोशाक तैयार हैं हमारे पास और दोनों इस पहुंचा देंगे और धीरे-धीरे 7 रंग की पोशाक। दीपोत्सव के मौके पर रामलला के लिए 7 दिन के अलग अलग वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। भगवान की पोशाक सिलने वाले कारीगर भगवत प्रसाद कहते हैं कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम रामलला की सेवा में लगे हैं। कल पीएम मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में तैयारियां करीब पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री कल केदारनाथ आएंगे। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां करीब पूरी कर ली गई हैं। वहीं बाबा केदार के मंदिर को भव्य रूप दिया गया है। इसके साथ ही पूरी केदारपुरी में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मगर मोदी जी एक देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2013 से पहले भव्य मंदिर का विकास कर दिया। पूरी केदारपुरी में भव्य विकास किया है और यात्रियों के लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं और बहुत अच्छी योजना ला रहे हैं कि जिससे गरीब से गरीब यात्री भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर सके। पीएम कल सुबह करीब 8 बजे केदार धाम पहुंच जाएंगे, जिसके बाद पीएम बाबा केदार की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद पुनर्निर्माण के कामों का जायजा प्रधानमंत्री लेंगे। इस दौरान आस्था पथ निर्माण लगे श्रमिकों से बातचीत भी पीएम करेंगे। वहीं पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बाबा केदारनाथ के मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यात्रियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। पीएम के आगमन से पहले बद्रीनाथ धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजाने का काम चल रहा है। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी के बद्रीनाथ धाम के दौरे से पहले बद्रीनाथ धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजाने का काम शुरू हो गया है। लगभग 10 से 15 कुंतल फूलों से मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस ने बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की चेकिंग शुरू कर दी है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। बतौर प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की पूजा दोबारा इसमें कर रहा हूँ। इसके पूर्व विधायक थे, विधायक के पूर्व भी बद्रीनाथ से उनका नाता रहा है, आते रहे हैं और तब भी हमने उनके साथ मंदिर में पूजाएं करवाई हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद दोबारा ये पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कल केदारनाथ के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे और बद्री विशाल की पूजा अर्चना करेंगे। वहीं पीएम बद्रीनाथ धाम कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही पीएम हेमकुंड रोपवे का शिलान्यास भी करेंगे। झांसी में नदी में 2 ट्रैक्टर अचानक गहरे पानी में चले गए। समय रहते ट्रैक्टर चालकों ने कूदकर अपनी जान बचा ली और बड़ा हादसा होने से बच गया। झांसी में बड़ा हादसा होने से बच गया। नदी पार कर रहे 2 ट्रैक्टर गहरे पानी के बीच फंस गए। घटना झांसी के मोड़ थाना इलाके की है, जहां बेतवा नदी को पार कर रहे 2 ट्रैक्टर गहरे पानी में फंस गए। ट्रैक्टर को चालक ने नदी से निकालने की बहुत कोशिश की, इसके बावजूद एक ट्रैक्टर पानी में डूब गया। ट्रैक्टरों को डूबते हुए देख ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। पानी में डूबे ट्रैक्टरों की तलाश अब भी जारी है। बीएचयू में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का विरोध जारी है। आज प्रदर्शन के दौरान छात्रों और सुरक्षा कर्मियों में धक्का मुक्की हो गई। बीएचयू में फीस बढ़ोतरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विवि परिसर में छात्रों ने फीस वृद्धि मामले का विरोध किया। प्रदर्शन और हंगामे के दौरान छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बता दें कि फीस वृद्धि के विरोध में लगातार प्रदर्शन और धरना जारी है। एक तरफ एबीवीपी के छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ आज आईसा ने बीएचयू सेंट्रल ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। दर्जनों की संख्या में छात्र बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें रोका तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद छात्र वहीं धरने पर बैठ गए। छात्रों ने बीएचयू प्रशासन पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। त्योहार है आने वाले समय में, तो ऐसे स्थिति में आप सब देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं को आगे किया जा रहा है, गार्डों को कि धक्का मुक्की हो, इनके ऊपर FIR हो, फर्जी तरीके से गोलीबार किया जाए। लेकिन माननीय कुलपति महोदय जी को ये नहीं पता है कि महामना का बगिया दान का बगिया है। जब हिटलर शाही सरकार थी, जब अंग्रेजों की सरकार थी, तब भी इस पर टैक्स नहीं बढ़ा करता था। ललितपुर में आज कचहरी परिसर जंग का मैदान बन गया। पेशी पर आए लोगों में जमकर मारपीट हुई है। उधर आजमगढ़ में एक टीचर की महिलाओं ने क्लासरूम के अंदर ही चप्पलों से पिटाई कर दी। ललितपुर में कचहरी परिसर जंग का मैदान बन गया। यहाँ पेशी पर आए एक परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई। दबंगों ने लाठी डंडे और लात घूंसों से मारपीट की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस से भी दर्ज की है। बताया गया है कि सदर के आजादपुरा का रहने वाला राजकुमार अपने परिजनों के साथ कोर्ट में पेशी के लिए आया था। तभी लाठी डंडों से लैस होकर आए कुछ लोगों ने उसके और उसके परिवारजनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति ने मारपीट की इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया।
वहीं आजमगढ़ के एक स्कूल के क्लासरूम में कुछ महिलाओं ने एक टीचर की चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। टीचर की पिटाई का वीडियो सामने आया, जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है। टीचर पर आरोप है कि वो क्लास में छात्राओं के साथ छेड़खानी करता है। जैसे इस बात की जानकारी गांव के लोगों को हुई, महिला स्कूल पहुंच गई और टीचर की जमकर पिटाई करने लगी। घटना फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के सराया खुर्द प्राथमिक विद्यालय की है। शाहजहांपुर की पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस छापेमारी में पटाखों का जखीरा बरामद हुआ है, साथ ही 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मामला शाहजहांपुर के सदर बाजार का है, जहां जानकारी मिली तो कुछ घरों में अवैध पटाखे बनाए जा रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस और एसओजी की टीम ने छापेमारी की और भारी मात्रा में अवैध पटाखे और नकली पटाखे बरामद किए। पुलिस ने फैक्ट्री का संचालक करने वाले 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 12 क्विंटल पटाखे बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत लाखों में है। इस सिलसिले में हम लोगों ने अपने जो ग्राउंड के इन्फॉर्मर्स हैं उनको एक्टिवेट किया हुआ था और कल बहुत पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन पे बाड़ू जई एक मोहल्ला है थाना सदर बाजार के अंतर्गत, उस मोहल्ले में बिल्कुल तंग गलियों के अंदर 2 जगहों पर पटाखे बनाए जाने की सूचना थी, जिसमें अवैध विस्फोटक भी वहां भंडारण किए जाने की सूचना थी, जिस पर तत्काल उसको वहां रेड किया गया और रेड में 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। बताया ये भी जा रहा है कि पकड़े गए तीनों लोग फैक्ट्री में हथ गोले बनाते थे और मिठाई के डब्बों में रखकर सप्लाई किया करते थे। फिलहाल तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई अभी भी जारी है। मेरठ में खाद्य विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने कैंटर से 4800 किलो नकली मावा बरामद किया है। कैंटर को 3 मंजिला बनाया गया था और हर मंजिल में नकली मावा रखा गया था। मेरठ में खाद्य विभाग की टीम ने एक कैंटर से 48 क्विंटल नकली मावा जब्त कर लिया। 48 क्विंटल नकली मावे से तैयार मिठाई पूरे शहर को बीमार करने के लिए काफी है। इस नकली मावे को 4 आरोपी मार्केट में खपाने की तैयारी में थे, लेकिन बाईपास पर इन्हें धर दबोचा गया। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने ये भी बताया कि कैसे नकली मावा और असली मावे की पहचान प्राथमिक तरीके से की जा सकती है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी खोआ है उसको आज निरंतर चेकिंग कराया जाए और दूध के भी हर महीने सैंपल मतलब कि एक। हापुड़ में स्कूली बच्चों ने पुलिसकर्मियों को बुलडोजर और डायल 112 पीआरवी का मॉडल सौंपा। योगी सरकार में माफिया पर बुलडोजर खूब गरज रहा है। ऐसे में माफिया के पसीने छूट रहे हैं। हापुड़ में आज एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। स्कूल के बच्चों ने थाना बहादुरगढ़ पहुंचकर पुलिस वालों को बुलडोजर और डायल 112 पीआरवी गाड़ी का मॉडल सौंपा। बच्चों ने कागजों का बुलडोजर बनाया और थाना प्रभारी आशीष कुमार को भेंट किया। बच्चों ने काफी मॉडल्स बनाए, जेसीबी बनाई, पुलिस के हेल्पलाइन नंबर दिखाने के लिए सभी समाज में 112 का प्रचार ज्यादा हो। लोगों को लगना चाहिए कि पुलिस हमारी हितैषी है, हमारी मित्र है, हमें उनसे डरना नहीं है। सर हमने आपको एक गिफ्ट करा है और सर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये बुलडोजर योगी जी ने चला रखा है, ये योगी जी का बुलडोजर वहाँ है। तो सर को देकर क्या संदेश दिया आपने? ये सर ये हमने इसलिए दिया है क्योंकि सर बुलडोजर जो आजकल बहुत चल रहा है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से तेज रफ्तार से रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास सीतापुर से आ रही है, जहां पर 5 करोड़ से ज्यादा के दियों की रोशनी में सैकड़ों गांव जगमग हुए हैं। इस दौरान लोगों ने मिठाई बांटी और एक दूसरे को बधाई दी है। विंध्य बुंदेलखंड समेत प्रदेश के लगभग 51 लाख ग्रामीण परिवारों में आज दिवाली मनी है। दरअसल जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सीतापुर से हर घर जल दीपोत्सव शुभारंभ किया है और इस दौरान ही दियों की रोशनी में सैकड़ों गांव झिलमिलाए। तो रोशनी से जगमग हुए हैं कई गांव। ये तस्वीर हम आपको सीतापुर की दिखा रहे हैं। 51 लाख ग्रामीण परिवारों में दिवाली बनी है रोशनी से, कई गांव वहां पर जगमग हुए हैं। 51 लाख ग्रामीण परिवारों ने दिवाली मनाई है। हर घर जल दीपोत्सव का शुभारंभ यहां पर किया गया है। जल शक्ति मंत्री ने यह शुभारंभ किया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। मकान पर छापेमारी